राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में आप 20वें अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे। इससे पहले मैंने 19वें अध्याय के कार्तिक महात्म्य के वीडियो अपने चैनल पर डाल रखे हैं, जिन्हें श्रवण कर आप पुण्य के भागीदार बन सकते हो। 20वें दिन की कथा में कलह का विष्णु लोक गमन, विष्णु दत्त व धर्म दत्त का संवाद। इससे पहले 19वें अध्याय की कथा में राजा पृथु नारद जी से कहते हैं, कार्तिक व्रत सर्वप्रथम किसने और कब किया तथा इसका पुण्य फल क्या है। तब नारद जी राजा पृथु को धर्मदास और कलह राक्षसी की कथा सुनाते हुए बोले, धर्मदत्त ब्राह्मण सदा कार्तिक व्रत करने वाला भगवान श्री हरि का परम भक्त था। एक बार जब वह ब्रह्म मुहूर्त में श्री हरि जागरण के लिए मंदिर जा रहा था तो उसे रास्ते में कलह नाम की एक राक्षसी मिलती है। उसने उसके भय से डरकर राक्षसी को भगाने के लिए लोटा फेंक कर मारा, जिससे लोटे में भरा गंगा जल उस राक्षसी के ऊपर गिर जाता है। ऐसा होते ही राक्षसी अपने पापों से मुक्त हो जाती है। तब वह धर्मदत्त ब्राह्मण को प्रणाम कर को योनियों से मुक्ति पाने का उपाय पूछती है। धर्मदत्त के पूछने पर वह अपने पिछले जन्म का वृतांत सुनाते हुए बोली, मैंने अपने पति को बहुत दुख दिए। अंततः पति द्वारा पुनः विवाह की बात को सुनकर मैं आत्महत्या कर लेती हूँ, जिसके कारण प्रेत योनि को प्राप्त हुई। वह धर्मदत्त से प्रेत योनि तथा अगली 3 अधम प्रेत योनि से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करती है। धर्मदत्त उसके पापों को सुनकर थोड़ी देर आंखें बंद कर पुनः उससे बोला, तीर्थ दान व्रत आदि करने से पापों के समूह भी नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू प्रेत योनि में है, इसलिए ये तेरे अधिकार में नहीं है। मुझे तेरी इस आत्मग्लान देह को देखकर मेरा मन अत्यधिक व्यथित है। अब तेरा उद्धार किए बिना मेरे चित्त को शांति नहीं मिल सकती। 3 योनियों को देने वाले तेरे पाप उग्र हैं। थोड़े पुण्य से क्षीण होने वाली तेरी ये प्रेत योनि बड़ी ही निंदित है। अतः इस जन्म में मैंने जो भी कार्तिक व्रत किया है उस पुण्य के मैं आधे फल को तुझे संकल्प करके देता हूँ, जिसके पुण्य फल से तू श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो जाए। यज्ञ तीर्थ दान कार्तिक व्रत की बराबरी नहीं कर सकते। यह कहते हुए धर्मदत्त ने श्री हरि के द्वादशाक्षर मंत्र उसके समीप सुनाकर तुलसी मिश्र जल कलह के ऊपर छिड़का। जल का स्पर्श होते ही वह प्रेत योनि से छूटकर जलती हुई अग्नि के समान दिव्य देह धारण कर भगवती लक्ष्मी के समान रूप वाली हो गई। तब वह दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करती हुई धर्मदत्त ब्राह्मण से हर्षित हो मधुर वाणी में बोली, हे ध्वज, आपकी कृपा से मुझे इस घोर नरक से मुक्ति मिली है। पापों में डूबी हुई में आप नौका बनकर आए और पापों के इस विशाल सागर से आपने मुझे पार कराकर मुझे दीनहीन पापिनी पर बड़ा ही उपकार किया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, तभी विष्णु स्वरूप धारण किए हुए देवताओं से युक्त एक विमान को उसने अपनी तरफ आते हुए देखा। पुण्यशील और सुशील नाम के विष्णु के गणों ने कलह को उस श्रेष्ठ विमान में बिठाया। धर्मदत्त उस विमान को आश्चर्य से देखते हैं और विष्णु रूपी उन गणों को हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करते हैं। उन दोनों द्वारपालों ने विष्णु दत्त को उठाया और उनकी प्रशंसा करते हुए धर्म युक्त वचन कहे, तुम्हारे द्वारा कार्तिक स्नान के पुण्य फलों को प्रदान करने से इसके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। हरि का जागरण किए जाने से इसे विमान की प्राप्ति हुई है। अब ये नाना प्रकार के सुखों को भोगने के लिए वैकुंठ धाम जा रही है। तुमने कार्तिक माह में जो दीपदान किए थे उसी से इसको तेज की प्राप्ति हुई है। कार्तिक माह में तुलसी पूजन करने से तुम्हें जो पुण्य मिला था, इसी कारण ये हरि के धाम की अधिकारी हुई है। हे कृपा निधि, आप भी अपना पृथ्वी पर समय पूर्ण कर लेने के उपरांत अपनी दोनों पत्नियों सहित परम धाम को प्राप्त करोगे। इस पृथ्वी पर वे लोग धन्य हैं और उन्हीं का जीवन धन्य है जो भक्ति भाव से भगवान श्री हरि की आराधना तुम्हारी तरह करते हैं।
ऐसे धर्मात्मा के लिए पृथ्वी लोक पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। ध्रुव ने इन्हीं श्री हरि की आराधना कर निश्चल पर स्थान प्राप्त किया था, जिनका नाम लेने से मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, जिनके नाम के स्मरण से ग्राह द्वारा पकड़ा गया हाथी मुक्त होकर श्री हरि के धाम जाता है और जय नाम का श्री हरि का गढ़ कहलाता है। तुमने विष्णु भगवान की जो आराधना की है, उसके प्रभाव से कई हजार वर्षों तक तुम अपनी दोनों पत्नियों सहित इस संसार का सुख भोग कर भगवान के समीप ही निवास करोगे। अंत में पुण्य क्षीण होने पर पुनः पृथ्वी लोक पर सूर्य वंश के प्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के रूप में तुम जन्म लोगे और ये तुम्हारी दोनों पत्नी पुनः तुम्हें पत्नी रूप में प्राप्त होंगी। तीसरी ये कलह तुम्हारी आधे पुण्य फल देने के कारण केकई होगी। उस जन्म में भी भगवान श्री हरि तुम्हें पुत्र रूप में प्राप्त होंगे और तुम्हारे साथ रहकर देवताओं के कार्यों को पूर्ण करेंगे। तुम्हारे इस कार्तिक व्रत से बढ़कर अन्य कोई दान तीर्थ पुण्य यज्ञ नहीं है। जो तुमने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला यह व्रत किया है, इसके मात्र आधे पुण्य फल से एक कलह राक्षसी हमारे साथ विमान में आरूढ़ होकर वैकुंठ लोक जा रही है। इससे आगे की कथा का वृतांत अगले अध्याय में सुनेंगे। तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। आप व आपके परिवार पर सदा श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बरसती रहे, इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं। अगर हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।